आइए आज कलाम खुदा में से एक बहुत सुनहरा मज़मून है। हम खुशी महसूस करते हैं और ऑनरशिप भी महसूस करते हैं अगर कोई बहुत रुतबे वाला शख्स हमें अपने खाने पर बुलाए। कैसा महसूस होगा मुश्ताक भाई? अगर कोई बड़ा आदमी आपको कहे जी आकर मेरे साथ खाना खाएं, यू फील ऑनर, आप ऑनर फील करेंगे। ज़रा ख्याल कीजिएगा, कैमरे को ना छेड़ें बच्चे, ठीक है, साइड पर रहिएगा। सो बाइबल मुकद्दस में से आज हम बात करेंगे कि बनी इसराइल के शुरफा ने खुदा के हजूर खाया। किसके हजूर खाया भाई? खुदा के हजूर खाना कोई छोटी बात है भाई? खुदा के मेज पर खाना। आपको याद है ना वो जो किनानी खातून आई थी यीशु मसीह के पास, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डाल देना रवा। उसने कहा खुदावंद कुत्ते भी मालिक के मेज से गिरे हुए टुकड़े खाने से वो पेट अपना भर लेते हैं। मालिक के टेबल की, उसकी रोटी की उस खातून को समझ आ गई है। जिन लोगों को खुदा के मेज की समझ आ जाती है और जिंदगी में मौजज़ात हासिल कर लेते हैं। औरों ने मौजज़ा नहीं पाया, लेकिन वो कनानी खातून मौजज़ा पा गई, चूँकि उसे खुदा के मेज़ की समझ आ गई। खुदा के टेबल से गिरे हुए टुकड़े भी कहती है मैं उनसे भी पेट भरना चाहूँगी। और कहा कि जा, तेरे ईमान ने तेरी बेटी को बचा लिया। जी जी बिल्कुल। और लिखा है जैसे ही वो घर गई तो उसकी बेटी जो बदरू गिरफ्ता थी अब वो आज़ाद हो चुकी थी। आइए बाइबल मुकद्दस में से पहला वाक़या हम खरूज की किताब 24वां बाब और उसकी पहली चंद आयात हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसने मूसा से कहा कि तू हारून और निदब और अबीहू और बनी इसराइल के 70 बुज़ुर्गों को लेकर खुदावंद के पास ऊपर आ और तुम दूर ही से सजदा करना। और मूसा अकेला खुदावंद के नज़दीक आए, पर वो नज़दीक ना आए और लोग उसके साथ ऊपर ना चढ़ें। और मूसा ने लोगों के पास जाकर खुदावंद की सब बातें और अहकाम उनको बता दिए। और सब लोगों ने हम आवाज़ होकर जवाब दिया कि जितनी बातें खुदावंद ने फरमाई हैं हम उन सब को मानेंगे। और मूसा ने खुदावंद की सब बातें लिख लीं। प्रेज़ गॉड। और सुबह को सवेरे उठकर पहाड़ के नीचे एक कुर्बान गाह और बनी इसराइल के 12 कबीलों के हिसाब से 12 सतून बनाए। और उसने बनी इसराइल के जवानों को जवाब को भेजा जिन्होंने सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाईं और बैलों को ज़बह करके सलामती के ज़बीहे खुदावंद के लिए गुजराने। और मूसा ने आधा खून लेकर बांसनों में रखा और आधा कुर्बानगाह पर छिड़क दिया। फिर उसने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है उस सब को हम करेंगे और ताबे रहेंगे। जी जी। तब
मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़का और कहा, देखो ये उस अहद का खून है जो खुदावन ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। आमीन। सो यहाँ पर हम देखते हैं बनी इस्राइल और खुदा के लोग, बुजुर्ग मूसा है और उसका भाई हारून जो पहला हाई प्रीस्ट है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है इसके 2 बेटे भी उसके साथ हैं जो कहानत का काम करते हैं। और खुदा ने इन लोगों को मुकर्रर किया, और अब लिखा है कि इन्होंने खुदा के हजूर मज़बा पर खुदा के हजूर कुर्बानी चढ़ाई, और आधा खून लेकर क्या किया भाई, आधा खून लेकर मज़बा पर और आधा खून लेकर लोगों पर छिड़का। और आगे अगर आप पढ़ें 8वीं आयत में, जो हमने अभी आखिरी आयत पढ़ी है, तब मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़का और कहा, देखो ये उस अहद का खून है। अहद की बात हो रही है, खुदा की प्रेजेंस वहाँ ज़ाहिर हुई है, और खुदा ने एक अहद बांधा है। और अहद कैसे खुदा बांध रहा है? थ्रू द ब्लड ऑफ अ लैम। खुदा ने अहद बांधा है किसके ज़रिया से? खून के ज़रिया से खुदा ने अहद को बांधा है। आइए हिजकिय्येल पहला बाब उसकी 26वीं आयत जरा निकालिए। हिजकिय्येल पहला बाब और उसकी 26वीं आयत। तख्त की सूरत थी और उसकी सूरत नीलम के पत्थर की सी थी, और उस तख्त नुमा सूरत पर किसी इंसान की सी छवि उसके ऊपर नजर आई। आमीन। कलामे खुदा में लिखा है कि एक तख्त देखा है बुजुर्ग हिजकिय्येल ने, और उस तख्त पर कोई आदमजाद की सी सूरत उसने देखी है, और यहाँ पर वो नीलम की भी बात कर रहा है। आपको याद है ना, जब खुदा नजर आया था बुजुर्ग मूसा को, तो किस तरह से नजर आया? लिखा वो नीलम के चबूतरे पर खड़ा हुआ था। चबूतरा भला किसे कहते हैं? ऊंची जगह। चलिए, और क्या? खड़ा, ठीक है। और अच्छा, एक जी यार साहब कुछ कहना चाहते हो? ठीक है, शाबाश। मिंबर, चकोर कोई जगह, और इसका मतलब जिस जगह से बैठकर अदालत भी की जाए। क्या की जाए भाई? अदालत भी की जाए। और ज़बूर 9 में क्या लिखा है? दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त ते दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा। मैं आपको बताऊं, कई दफ़ा दुनिया सच्चे इंसाफ नहीं करती, कई दफ़ा घरों में भी सही इंसाफ नहीं होता, जस्टिफिकेशन नहीं मिलती। बिल्कुल। और कई दफ़ा मैंने देखा है असी किसी का पासा मार जाने हैं, किसी की हक तलफी करते हैं। ठीक, मैं देख रहा था बुजुर्ग याकूब की 2 बीवियां थी, और राखल से तो वो उसके, चूंकि वो उसका प्यार था, महबूबा उसकी बीवी थी, उससे तो बहुत प्यार करता था। लेकिन कलामे खुदा में लिखा है जो उसकी पहली बीवी थी, क्या नाम था उसका? लैया। उससे लिखा है कि उसने अदावत की, और इस बात को नोटिफाई पता है किसने किया? खुदा ने खुद देखा कि लैया से अदावत की गई है। प्रॉफिट, खुदा का बंदा है, लेकिन इंसाफ देखे वो इंसाफ कितना अच्छा कर रहा है ना। इसीलिए भाई ये जो 2-2 का चक्कर है ना, इंसाफ नहीं कर पाते। सही है। तो भाई 2-4 की हम बात नहीं करते। खैर, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है खुदा ने उसका इंसाफ किया और कहा, लैया मैंने देखा है कि राखल से मोहब्बत की गई है और तुझसे अदावत, अब मैं तेरा इंसाफ करूंगा। और खुदा ने लैया को 6 बेटे दिए। कितने बेटे दिए भाई? 6 बेटे दिए, 6 पुत्र देते। खुदा ने कहा, आधा इस्राएल मैं तेरे नाम लगा रहा हूँ, 6 कबीले तुझसे होंगे।
प्रेज गॉड। जब लोग ना इंसाफ करें, फिक्रमंद ना हुआ करें, आसमान पर एक है जो आपका और मेरा इंसाफ करने वाला है। सो आइए बाइबल मुकद्दस में से जी लिखा है कि खुदा के नीचे नीलम का चबूतरा था, बड़ा शफाफ। कलाम खुदा में लिखा ट्रांसपेरेंट था वो चबूतरा। पता कैसा था? ट्रांसपेरेंट गिलास आपने देखे होंगे जिनके वार पार आप देख सकते हैं, इस तरफ भी देख सकते हैं और उस तरफ भी। सही है, ऐसे शीशे भी होते हैं। एक शीशा होता है जिसके सिर्फ एक आप एक तरफ देख सकते हैं, दूसरी तरफ नहीं देख सकते। तो खुदा यहां पर बता रहा है कि मेरा इंसाफ बिल्कुल साफ शफाफ होगा। आमीन। जब मैं इंसाफ करूंगा तो बिल्कुल जब वो शफाफ तरीके से, उसमें कहीं भी हेरा फेरी नहीं होगी। दानिएल 3 बाब की 25वीं आयत याद है आपको? जब वो नबूकदनेस्सर बादशाह को गुस्सा आ गया था और उसने दानिएल के 3 दोस्तों को कहां फेंक दिया था? तो वहां भी कौन नजर आया? जी, कलाम खुदा में लिखा है कि जब 3 को फेंका और 7 गुना आग बढ़ा दी थी, तब बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसने देखा, बादशाह देख रहा है कि 3 को मैंने फिकवाया, लेकिन 3 भी क्या कर रहे थे उसमें? बांध कर फेंका है अब्बास भाई। बट दे ऑल वर वॉकिंग इन द फायर। ऐसी जगहें बाज़ दफा लोग सोचते हैं कि होने जरूर मरेगा। लोगों का नजरिया है, फिक्रमंद ना हो, खुदा का नजरिया आपके लिए कुछ फर्क है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यिर्मयाह का सहीफा कहता है खुदा के पास हमारे लिए सलामती के मंसूबे हैं। फिक्रमंद ना हो, एक है जिसके पास हमारे लिए अच्छे मंसूबे हैं, उस पर भरोसा रखें। खुदावंद मेरी रोशनी है, खुदावंद मेरा पुश्ता है। पुश्ता कहते हैं बन को। बन वे क्या करी किसी ने? हाँ जी, ये जो लोग बैठे हैं, आप कभी जाइएगा दरिया पर, तो दरिया पर आपको कुछ नजर आएगा। हाँ जी, एक तो है बन होंगे जो आम मिट्टी का असी बन बनाने, एक पुश्ता होता है जो पानी को रोकने के लिए काम आता है, और वो सारे का सारा लोहे का बनाते हैं। जो बड़े बड़े वो दरिया होते हैं उन पर बनाया जाता है। पानी कई दफ़ा अगर ज़्यादा चढ़ जाए तो फिर उसको रोकने के लिए। तो खुदा का खादम कह रहा है जब दुश्मन मेरी तरफ आएगा तो मेरा खुदा बन बन कर मेरी हिफाजत करेगा। कोई तीर जो अंधेरे में चलाया जाएगा तुझ तक ना पहुंचेगा। सो तेरे उत्ते कभी भी ना आफत आएगी। हालेलुया। कहिए खुदावंद मेरे साथ है, इसलिए कोई आफत मुझ पर ना आएगी। मैं आपको बता रहा हूं, कलाम बोलने से असर होता है। याद रखिए इस बात को। जब कभी आप मायूस हो, परेशान हो, कलाम को बोलना शुरू कर दें। घर में लड़ाई हो, बीवी चिड़चिड़ी हो गई है, लड़ाई करना शुरू कर दिया है, सही है, तो उसके सारे चारों तरफ रूहुल कुद्दस के वसीला से कलाम बोलना शुरू कर दें। आप देखेंगे एनवायरनमेंट चेंज होना शुरू हो जाएगा, उसकी लैंग्वेज बदलना शुरू हो जाएगी, वो जो सख्त ज़बान है वो नरम होना शुरू हो जाएगी। अगर शौहर कोई ऐसी बात कर रहा है या लड़ाई बड़ाई कर रहा है, आप कलाम बोलना शुरू कर दें, आपके हालात फ़र्क होना शुरू हो जाएंगे। प्रेज़ गॉड। कलाम को बोला करें। इस्तिस्ना 4 बाब की 12वीं आयत ज़रा हम पढ़ेंगे। पहली दफ़ा जब खुदा ज़ाहिर हुआ है तो खुदा ने अपना आप किस तौर पर ज़ाहिर किया? इस्तिस्ना 4 बाब उसकी 12वीं आयत। द बुक ऑफ डिटोनमी चैप्टर 4 वर्स 12। और खुदावंद ने उस आग में से होकर तुमसे कलाम किया। तुमने बातें तो सुनी लेकिन कोई सूरत ना देखी, फकत आवाज ही आवाज सुनी। प्रेज़ गॉड। कलाम खुदा में लिखा है कि जब खुदा बनी इस्राइल पर कोहे सीना के मैदान में ज़ाहिर हुआ है, तब लिखा है खुदा आग में होकर उनके साथ खुदा ने कलाम किया।
और अगर आप पढ़े ना तो वहाँ पर लिखा है आग पता है कहाँ से कहाँ तक दहक रही थी। आपको बताऊँ आप हैरान हो जाएंगे, इतनी बड़ी फायर आपने कभी नहीं देखी होगी ज़िंदगी में। कलाम खुदा में लिखा उस पहाड़ से लेकर आसमान तक एक आग दहक रही थी। चौथे बाब की क्या आई थी? 12वीं आयत है, 11वीं आयत सब मैं पढ़ रहा हूं। चुनाचे तुम नजदीक जाकर उस पहाड़ के नीचे खड़े हुए और वो पहाड़ आग से दहक रहा था। किस चीज से भाई? और उसकी लो आसमान तक पहुंची थी और गिरदा गिर्द तारीकी और घटा और जुल्मत थी, और खुदावन ने उस आग में से तुमसे कलाम किया। तुमने कोई सूरत नहीं देखी, आमीन, क्योंकि खुदा रूह है। कोई सूरत खुदा ने अपनी ज़ाहिर नहीं अभी की, लेकिन हाँ आखिरी ज़माने में हमने खुदा की सूरत देखी है। वो बताइए कैसा नजर आता है भाई? यीशु मसीह ने बताया जैसा मैं हूं वैसा ही मेरा आसमानी बाप है। हालेलुया। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। हालेलुया। सो याद रखिए यीशु मसीह खुदा बाप का हतमी और फाइनल मुकाशफा है। अगर किसी को तजर्बा चाहिए, खुदा का बाप का तजर्बा चाहिए, तो वो सलीब पर नज़र करे, उससे खुदा का तजर्बा होगा। आइए ज़रा मुक़द्दस कलाम में से, नए अहदनामे में से मुक़द्दस मत्ती की इंजील 26वां बाब और उसकी 26वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक निकालेंगे। पाक कलाम में यूं लिखा है, 26 का 30 है, ठीक है। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊँगा, उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। 30वीं आयत भी पढ़ दे, बड़ी खूबसूरत है। फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। आमीन आमीन। कलाम खुदा में लिखा, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली। किसने रोटी ली है भाई? यीशु मसीह ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी। जब भी घरों में रोटी तोड़ें तो कैसे आपको तोड़नी है? बरकत दें। उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करें, आपके खाने पर बरकत आ जाएगी। शुक्र अदा किया करें रोटी के लिए। और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। याद रखिए पुराने अहद में भी वहाँ भी अहद बांधा गया है खून के वसीला से, लेकिन वो खून भेड़ों और बकरों का खून है। लेकिन इस खून की बाबत लिखा है, ये खून हाबल के खून की बनिस्बत बेहतर बातें कहता है, और हम बेहतर अहद में शामिल किए गए हैं।
वो खून कहता था, हाबिल का खून पुकार कर कहता था कि मेरा बदला ले। लेकिन ये खून क्या कहता है सलीब पर है, बाप इनको माफ कर। याद रखिए, जब आप सलीब के पास आएंगे, यीशु मसीह के लहू के पास आएंगे, तो ये आपको माफी दिला देगा, रिहाई दिला देगा, निजात दिला देगा। सो बाइबल मुकद्दस में यीशु का लहू लिखा है और उसके बेटे यीशु का लहू हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। और फिर साथ में रोटी भी ली थी, है ना। एक वाकया मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ज़रा निकालिए मत्ती की इंजील 12वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत। मुकद्दस मत्ती की इंजील 12वां बाब 3री और 4थी आयत। उसने उनसे कहा, पर तुमने नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां खाईं, जिनको खाना ना उसको रवा था ना उसके साथियों को, मगर सिर्फ काहिनों को। या तुमने तौरेत में नहीं पढ़ा कि काहिन के सबत के दिन हैकल में सबत की बेहुरमती करते हैं और बेकसूर रहते हैं? मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। लेकिन अगर तुम इसके मायने जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, तो बेकसूरों को कसूरवार ना ठहराते, क्योंकि इब्ने आदम सबत का मालिक है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, ये अबियातर काहिन है और एक और काहिन का जिक्र है। अगर आप पढ़ें 1 शमूएल 21वां बाब, उसकी पहली आयत से भी हम एक वाक्य पढ़ेंगे, यही वाक्य वहाँ पर है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा, अबियातर काहिन और अहीमलक एक काहिन था। और जो बुजुर्ग दाऊद है, ये बेचारा बादशाह के डर से भागता फिर रहा, छुपता फिर रहा। साउल बादशाह इसका दुश्मन हो गया, चारों तरफ फौज इसको ढूंढ रही है, इसका पीछा कर रही है। अब दाऊद है और उसके कुछ साथी हैं बेचारे, और भूखे थे, और इतने में वो कहाँ आ गए हैं? हैकल में आ गए। कहाँ पर आ गए भाई? अब भूखे हैं, किसी के घर में नहीं गए, बल्कि कहाँ आ गए हैं? हैकल में आ गए। चूंकि पड़ा हुआ था, और ज़बूर में लिखा हुआ है, ज़बूर 20 में, के हैकल तो अपनी कल्ले तेरे वास्ते मदद। आमीन। जब कहीं से कोई मदद ना आए, समझ ना आ रही हो, तो हैकल की तरफ रुख करें, खुदा के घर की तरफ रुख करें। जब बुजुर्ग दानिएल को भी कोई समझ नहीं आई ना, जब उस पर मौत का फतवा दे दिया गया, उसने भी हैकल की तरफ रुख कर लिया। 3 दफ़ा जब वो खुदा के ज़ुर दुआ करने लगा, शुक्रगुजारी करने लगा, आहें भरने लगा खुदा के ज़ुर। हाँ जी, पहली आयत में क्या लिखा हुआ है? पहली आयत से जी 21वें बाब की पहली आयत से 5वीं आयत तक जाएंगे। ये वो सेम वाक्य ही है, यीशु मसीह ने जो कहा था। और दाऊद नोब में अहीमलक काहिन के पास आया, और अहीमलक दाऊद से मिलने को कांपता हुआ आया और उससे कहा, तू क्यों अकेला है और तेरे साथ कोई आदमी नहीं? दाऊद ने अहीमलक काहिन से कहा कि बादशाह ने मुझे एक काम का हुक्म करके कहा है कि जिस काम पर मैं तुझे भेजता हूँ और जो हुक्म मैंने तुझे दिया है वो किसी शख्स पर जाहिर ना हो, सो मैंने जवानों को फलां जगह बिठा दिया है। बस अब तेरे हाथ क्या है? मेरे हाथ में रोटियों के 5 गिरदे या जो कुछ मौजूद हो दे। काहिन ने दाऊद को जवाब दिया, मेरे यहाँ आम रोटियाँ तो नहीं, पर मुकद्दस रोटियाँ हैं। आम रोटियाँ नहीं है उसके पास, लेकिन कुछ है। वो कौन सी रोटियाँ हैं? मुकद्दस रोटियाँ हैं जी, बेशर्त के वो जवान औरतों से अलग रहे हों। दाऊद ने काहिन को जवाब दिया, सच तो ये है कि 3 दिन से औरतें हमसे अलग रही हैं, और अगरचा ये मामूली सफ़र है, तो भी जब मैं चला था तब इन जवानों के बर्तन पाक थे, तो आज तो ज़रूर ही वो बर्तन पाक होंगे। आमीन। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, अब वहाँ जो अहीमलक काहिन है वो कहता है कि दाऊद, मेरे पास रोटियां तो हैं, लेकिन आम रोटियां नहीं है जो मैं तुझे दे दूं। कहा तो फिर अब कुछ तो कर। कहा मेरे पास मुकद्दस रोटियां हैं, जिनका जिक्र अगर आप पढ़े ना खरूज 25 बाब की 30वीं आयत में, तो वहां पर लिखा है, खुदावंद के हुजूर पाक रोटियां, यानी 6 एक तरफ और 6 एक तरफ 12 रोटियां, हर रोज उनको बदला जाता था, हर रोज पड़ी रहती थी 12 रोटियां।
अगर काहिन की मर्जी होती तो काहिन जो था वो उन रोटियों को खा सकता था, कोई और नहीं खा सकता था उन रोटियों को। काहिन की रसाई थी, काहिन खा सकता है। लेकिन अब कंडीशन बताई गई है, अच्छा अगर तू खाना चाहे, तेरे साथी खाना चाहें, तो कंडीशन ये है कि तेरे साथी औरतों से आलूदा ना होए हों, वो पाक हो, उनके बर्तन यानी उनकी लाइफ पाक हो। दाऊद ने कहा कि ये तो बिल्कुल बरहक है कि हम 3 दिन से औरतों से अलग रहे हैं, और ऐसा कर वो रोटियां हमें दे दे। यीशु मसीह ने यही वाकया कोट किया था। सही है कि दाऊद ने वो रोटियां खाई जो काहिनों के सिवा किसी और को खाना रवा। ये एक तरह से दलील और तमसील थी कि अब यीशु मसीह, चूँकि ज़िंदगी की रोटी है ना, आइए ज़रा पढ़िए मेरे साथ, निकालिए यूहन्ना की 6 बाब की 32वीं और 33वीं आयत में, कि पहले पैर तो वो ख़ास मखसूस लोगों के लिए वो रोटी थी, लेकिन अब ये ख़ास और मखसूस लोगों के लिए नहीं रहेगी। जी ज़रा पढ़िए 6 बाब की 32वीं आयत। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, जी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। सुनिए जी, खुदा की रोटी कौन सी है भाई? और वो वाली रोटी जो हमें बाजार से, तनूर से मिलती है, उस रोटी की बात हो रही है। कलामे खुदा में लिखा हुआ है, बाप तुम्हें आसमान से एक रोटी बख्शता है। जी आगे पढ़िए। उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावन, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। प्रेज गॉड। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा। आमीन। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा, रिक्वेस्ट की है उन्होंने कि वो जिंदगी की रोटी क्या कर हमें दे, वो जिंदगी की रोटी हमें दे, मांगो तो दिया जाएगा। तुम में से कौन सा ऐसा शख्स है अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? ऐसा हो सकता है? आइए आज अपनी आंखें बंद करें खुदा के ज़ुल्म। अगर आप चाहते हैं कि आज खुदा की इस पाक रोटी में शामिल हों, तो जैसे दाऊद को जो काहिन है वो खबरदार करता है, क्या तू और तेरे लोग पाक हैं? आज जब हम भी मसीह के मेज़ में शामिल होने वाले हैं, उस रोटी में शामिल होने वाले हैं, तो अपने आप को एग्जामिन करें, क्या मैं पाक हूँ? ऐसा तो नहीं कि मैं गुनाह आलूदा ज़िंदगी के साथ उस रोटी में शरीक होना चाहता हूँ। लिखा है कि हर शख्स अपने आप को आज़मा ले, और बाइबल मुक़द्दस में लिखा, अगर हम अपने आप को जांचते तो सज़ा ना पाते। जमात में से कोई भी दुआ कर सकता, मुख्तसर शुक्रगुजारी की। आमीन।